हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 1। अब हम हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये कैसे पहचानेंगे। देखिए क्या होगा, इसके एंड में वही सेम रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह से एंड होगा। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम गिवन रहेगा कि 4 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँगा, 5 घंटे मतलब सुबह से मैं ये काम कर रहा हूँगा, इस तरह से। अब हम इसका अफर्मेटिव रूल देखते हैं। तो अफर्मेटिव रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा सिंस या फॉर के साथ में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला आई विल हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 2024। मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँगा कब, 2021 से। तो 2021 से मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँगा। तो आई शेल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। आई शेल हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 2024। फिर अब एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर फॉर एन आवर, मतलब वो 1 घंटे से स्कूटर चलाना सीख रही होगी। ठीक है, शी विल हैव बीन learning to drive a scooter for an hour। ठीक है, तो इसका रूल क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट में यहाँ पे आई वी के साथ में शेल हैव बीन लगेगा, और बाकी कुछ भी आता है ही शी इट सभी के साथ में क्या लगेगा, विल हैव बीन। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ में जो भी टाइम होगा। आई शेल हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 2024। शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर फॉर एन आवर। अब आता है नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन था, बस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस will not have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर के साथ में जो भी टाइम गिवन रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। सिंस हमारा लगेगा जब कोई इनडेफिनिट टाइम होगा, जब हमें क्लियर नहीं होगा कि कितने समय से वो काम चल रहा है, कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। जब वहाँ पे बस ऐसे बोल दिया जाएगा कि सुबह से वो काम हो रहा है, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता रहेगा कि एग्जैक्टली वो कितनी देर से काम हो रहा है, वहाँ पर सिंस लगता है और फॉर लगता है डेफिनेट टाइम के लिए। जब हमें 1 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से इस तरह से कुछ दिया रहेगा तो वहाँ पर फॉर लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस आफ्टरनून, मतलब मैं दोपहर से टेनिस नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस आफ्टरनून। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वही 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। एक जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ पे सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और दूसरा होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो हमारा क्या से स्टार्ट होगा, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहले क्या लगेगा, विल या शेल। ठीक है, विल या शेल प्लस उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ में हमारा आगे का टाइम। ठीक है, दूसरा होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और टाइम। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जाम्पल, तो उसमें जैसे कि मैंने बोल दिया कि वह 3 महीनों से कोरिया में इंजॉय कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या अच्छा हमें क्या लेना है, यहाँ पे क्या से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो क्या वह कोरिया में 3 महीनों से इंजॉय कर रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही हैव बीन इंजॉइंग इन कोरिया फॉर 3 मंथ्स। अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम हमें पता है कि वो 3 महीनों से कर रहा होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अगर हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता होता, यहाँ पे लिखा होता है कि जून से कर रहा होगा, फेब से कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी, तो हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे कि मैंने लिख दिया कि वह 2024 से लंदन में क्यों रह रही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई विल क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शेल और शी subject plus have been. Why will she have been living in London
इन लंडन सिंस 2024। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे रूल, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल एंड इंटेरोगेटिव रूल। अब आते हैं हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहला क्या है, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन, देखो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, दे विल हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा प्लेइंग, और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट है, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, और 2 वर्षों से, यहाँ पे भी एक डेफिनेट हमें यहाँ पे क्लियर है कि दो वहाँ पे क्या था, 2 घंटों से कर रही होगी, 2 घंटों से कर रहे होंगे, खेलते रहेंगे। यहाँ पे भी हमें डेफिनेट टाइम पता है कि 2 वर्ष से, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। फिर नेक्स्ट है, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल, सबसे पहले हमारा क्या के लिए क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब वी, हम के साथ में वी, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्योंकि वी लगा हुआ है तो हम विल की जगह शेल भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, विल भी और शेल भी। तो शेल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, तो सुबह से एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता कितने घंटों से काम वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। फिर लास्ट है हमारा, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। लास्ट नहीं है, मतलब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम, कब से, 5 बजे से, तो यहाँ पे भी क्या है, सिंस लगेगा, सिंस 5 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अभी नेक्स्ट, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लड़की 1 घंटे से पत्र लिखती रहेगी। तो दैट गर्ल विल हैव बीन राइटिंग लेटर, और क्या बोला गया, 1 घंटे से ना, तो फॉर एन आवर। अभी नेक्स्ट है, क्या यह लैम्प 2 घंटे से जल रहा होगा। विल दिस लैम्प हैव बीन बर्निंग या लिटिंग, यहाँ पे देख लेना, जलने को तो वैसे बर्न बोलते हैं, लिट भी बोलते हैं। विल दिस लैम्प हैव बीन बर्निंग, यह लैम्प 2 घंटे से जल रहा होगा ना, तो फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट है, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। बॉयज़ विल हैव बीन swimming in the pond since 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे से बोला गया है, टाइमिंग दिया गया है, कितनी देर से हो रहा है ये नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, ठीक है, कितने घंटों से लगातार हो रहा है, 4 बजे। अब 4 बजे वो सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ हम इतनी देर से बैठे, ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है। फिर वह आधी रात से क्या सोच रहा होगा। वॉट विल ही हैव बीन थिंकिंग सिंस मिडनाइट। फिर नेक्स्ट है, मेरे पिता नौकर को आधे घंटे तक क्यों पीटते रहेंगे। वाई विल माई फादर हैव बीन बीटिंग द सर्वेंट, कितना है, आधे घंटे तक ना, फॉर हाफ एन आवर। फिर नेक्स्ट है, हम 4 घंटे तक उपन्यास नहीं पढ़ते रहेंगे। वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग द नॉवेल, और कितना, 4 घंटे तक, फॉर 4 आवर्स। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर होगा।